फिलहाल एक बड़ी खबर आ चुकी है। जम्मू में हिजबुल आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। जम्मू के पुंछ से 3 आतंकी समर्थक गिरफ्तार किए गए। तारिक, रियाज और शफी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। हिजबुल कमांडरों के संपर्क में सभी संदिग्ध थे, तो ऐसे में बड़ी कामयाबी मिली है सेना को। गुरसिमरन फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गुरसिमरन, ये बड़ी कामयाबी, आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, देखिए बड़ी सफलता ये सेना को। देखिए, बहुत बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है पुंछ जिले में, जहां पुंछ में जो है हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा आतंकी जो नेटवर्क था उसका भंडाफोड़ किया गया है। इसमें 3 आतंकी समर्थक तारिक, रियाज और शफी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों पाकिस्तान में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर्स के संपर्क में थे। हिजबुल, जिसे यह माना जाता है कि वो जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुका है, वो एक बार फिर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा था और यही कारण था कि अपने कमांडर्स को और अपने जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनको जो है बड़ी मात्रा में हथियार भेजे गए थे। ये पहली बार आप मान के चलिए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल अगर छोड़ दें या ड्रोन ड्रॉपिंग के बिना अंदरूनी इलाके में 7 AK-47 राइफल्स का मिलना, 16 मैगजीन, 200 से ज्यादा राउंड और बाकी गोला बारूद जो बरामद हुआ है, यह दर्शाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा बलों की सजगता की वजह से इसे जो है विफल किया गया। जो सूत्र हमें बताते हैं कि इस ऑपरेशन को फेजिस में चलाया गया था। यह तकरीबन 2 हफ्ते तक ये ऑपरेशन चला। पहले जो है मंडी से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें रियाज और तारिक थे, और उसके बाद शफी की गिरफ्तारी हुई। पहले 2 हथियार मिले, उसके बाद 4 हथियार और फिर 1 हथियार, कुल 7 AK सीरीज की राइफल्स जो हैं वो मिल चुकी हैं। SSP पुंछ शफकत हुसैन और एडिशनल SP मोहनलाल के जो है क़यादत में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और 2 हफ्ते तक चले इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने जो है 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के समर्थकों को गिरफ्तार करते हुए 7 हथियार, जो कि AK सीरीज के बड़े हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों के काफिले और आम आदमियों को, आम जो नागरिक हैं उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जाना था, वो जो है वो बरामद किए हैं। और एक बड़ा झटका जो है वो पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन को लगा है, पाकिस्तान में बैठे सैयद सलाहुद्दीन को लगा है, जो एक बार फिर अपने आतंकी नेटवर्क को जो है एक्टिवेट कर रहा था। एक बेहद महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन जो अपने आप को एक बताता है कि वो जम्मू कश्मीर का आतंकी संगठन है, वो ये कोशिश कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर एक गतिविधि वो करे ताकि पाकिस्तान में बैठे लश्कर और जैश पर जो है सवालिया निशान ना आए, और यही उसकी एक कोशिश थी जिसे कि अब सुरक्षा बलों ने विफल किया है और 3 गिरफ्तारियों के साथ 7 AK सीरीज की राइफल और 16 मैगजीन बरामद हुए हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर आ चुकी है। जम्मू में हिजबुल आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। जम्मू के पुंछ से 3 आतंकी समर्थक गिरफ्तार किए गए। तारिक, रियाज और शफी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। हिजबुल कमांडरों के संपर्क में सभी संदिग्ध थे, तो ऐसे में बड़ी कामयाबी मिली है सेना को। गुरसिमरन फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गुरसिमरन, ये बड़ी कामयाबी, आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, देखिए बड़ी सफलता ये सेना को। देखिए, बहुत बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है पुंछ जिले में, जहां पुंछ में जो है हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा आतंकी जो नेटवर्क था उसका भंडाफोड़ किया गया है। इसमें 3 आतंकी समर्थक तारिक, रियाज और शफी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों पाकिस्तान में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर्स के संपर्क में थे। हिजबुल, जिसे यह माना जाता है कि वो जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुका है, वो एक बार फिर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा था और यही कारण था कि अपने कमांडर्स को और अपने जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनको जो है बड़ी मात्रा में हथियार भेजे गए थे। ये पहली बार आप मान के चलिए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल अगर छोड़ दें या ड्रोन ड्रॉपिंग के बिना अंदरूनी इलाके में 7 AK-47 राइफल्स का मिलना, 16 मैगजीन, 200 से ज्यादा राउंड और बाकी गोला बारूद जो बरामद हुआ है, यह दर्शाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा बलों की सजगता की वजह से इसे जो है विफल किया गया। जो सूत्र हमें बताते हैं कि इस ऑपरेशन को फेजिस में चलाया गया था। यह तकरीबन 2 हफ्ते तक ये ऑपरेशन चला। पहले जो है मंडी से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें रियाज और तारिक थे, और उसके बाद शफी की गिरफ्तारी हुई। पहले 2 हथियार मिले, उसके बाद 4 हथियार और फिर 1 हथियार, कुल 7 AK सीरीज की राइफल्स जो हैं वो मिल चुकी हैं। SSP पुंछ शफकत हुसैन और एडिशनल SP मोहनलाल के जो है क़यादत में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और 2 हफ्ते तक चले इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने जो है 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के समर्थकों को गिरफ्तार करते हुए 7 हथियार, जो कि AK सीरीज के बड़े हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों के काफिले और आम आदमियों को, आम जो नागरिक हैं उन्हें
उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जाना था, वो जो है वो बरामद किए हैं। और एक बड़ा झटका जो है वो पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन को लगा है, पाकिस्तान में बैठे सैयद सलाहुद्दीन को लगा है, जो एक बार फिर अपने आतंकी नेटवर्क को जो है एक्टिवेट कर रहा था। एक बेहद महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन जो अपने आप को एक बताता है कि वो जम्मू कश्मीर का आतंकी संगठन है, वो ये कोशिश कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर एक गतिविधि वो करे ताकि पाकिस्तान में बैठे लश्कर और जैश पर जो है सवालिया निशान ना आए। और यही उसकी एक कोशिश थी जिसे कि अब सुरक्षा बलों ने विफल किया है और 3 गिरफ्तारियों के साथ 7 AK सीरीज की राइफल और 16 मैगजीन बरामद हुए हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर आ चुकी है। जम्मू में हिजबुल आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। जम्मू के पुंछ से 3 आतंकी समर्थक गिरफ्तार किए गए। तारिक, रियाज और शफी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। हिजबुल कमांडरों के संपर्क में सभी संदिग्ध थे, तो ऐसे में बड़ी कामयाबी मिली है सेना को। गुरसिमरन फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गुरसिमरन, ये बड़ी कामयाबी, आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, देखिए बड़ी सफलता है ये सेना को। देखिए बहुत बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है पुंछ जिले में, जहां पुंछ में जो है हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा आतंकी जो नेटवर्क था उसका भंडाफोड़ किया गया है। इसमें 3 आतंकी समर्थक तारिक, रियाज और शफी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों पाकिस्तान में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर्स के संपर्क में थे। हिजबुल, जिसे यह माना जाता है कि वो जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुका है, वो एक बार फिर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा था और यही कारण था कि अपने कमांडर्स को और अपने जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनको जो है बड़ी मात्रा में हथियार भेजे गए थे। ये पहली बार आप मान के चलिए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल अगर छोड़ दें या ड्रोन ड्रॉपिंग के बिना अंदरूनी इलाके में 7 AK-47 राइफल्स का मिलना, 16 मैगजीन, 200 से ज्यादा राउंड और बाकी गोला बारूद जो बरामद हुआ है, यह दर्शाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा बलों की सजगता की वजह से इसे जो है विफल किया गया। जो सूत्र हमें बताते हैं कि इस ऑपरेशन को फेजिस में चलाया गया था। यह तकरीबन 2 हफ्ते तक ये ऑपरेशन चला। पहले जो है मंडी से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें रियाज और तारिक थे, और उसके बाद शफी की गिरफ्तारी हुई। पहले 2 हथियार मिले, उसके बाद 4 हथियार और फिर 1 हथियार। कुल 7 AK सीरीज की राइफल्स जो है वो मिल चुकी हैं। SSP पुंछ शफकत हुसैन और एडिशनल SP मोहनलाल के जो है क़यादत में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और 2 हफ्ते तक चले इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने जो है 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के समर्थकों को गिरफ्तार करते हुए 7 हथियार, जो कि AK सीरीज के बड़े हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों के काफिले और आम आदमियों को, आम जो नागरिक हैं उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जाना था, वो जो है वो बरामद किए हैं। और एक बड़ा झटका जो है वो पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन को लगा है, पाकिस्तान में बैठे सैयद सलाहुद्दीन को लगा है, जो एक बार फिर अपने आतंकी नेटवर्क को जो है एक्टिवेट कर रहा था। एक बेहद महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन जो अपने आप को एक बताता है कि वो जम्मू कश्मीर का आतंकी संगठन है, वो ये कोशिश कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर एक गतिविधि वो करे ताकि पाकिस्तान में बैठे लश्कर और जैश पर जो है सवालिया निशान ना आए। और यही उसकी एक कोशिश थी जिसे कि अब सुरक्षा बलों ने विफल किया है और 3 गिरफ्तारियों के साथ 7 AK सीरीज की राइफल और 16 मैगजीन बरामद हुए हैं।